आज हम बात करने वाले हैं कि हमें सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए अपने पहले ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का भी एक सही टाइम होता है। अगर आपने टाइम से पहले अपना सेकंड ट्रांसप्लांट करवा लिया तो आपका सेकंड ट्रांसप्लांट भी फेल हो सकता है। अगर आप अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो या तो आपने अभी रिसेंटली अपना ट्रांसप्लांट करवाया और आपको समझ आ गया कि आपका ट्रांसप्लांट अच्छे से नहीं हुआ, और या तो आपने काफी टाइम पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और अभी आपके एग्जिस्टिंग हेयर, पुराने वाले बाल झड़ चुके हैं और ट्रांसप्लांटेड हेयर भी काफी ज्यादा पतले हो चुके हैं। बट क्या आप जानते हैं कि सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का भी एक सही टाइम होता है। अगर आपने उस टाइम से पहले अपना सेकंड ट्रांसप्लांट करवा लिया तो आपका सेकंड ट्रांसप्लांट के फेल होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कब आपको अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए अपने पहले हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी होने वाली है जो कि अपना पहला ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में वो जानने वाले हैं कि उन्हें कौन सी गलती नहीं करनी अपने पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट में, ताकि उन्हें दूसरी बार ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अपना पहला ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कुछ गलतियां ना करें ताकि उनका पहला ही हेयर ट्रांसप्लांट फेल ना हो। इसीलिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इससे पहले हम बात करें कि हमें सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए, पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किन किन केसेस में सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत पड़ती है। राइट, अब नंबर 1 केस की बात करें तो वो तब जब आपने रिसेंटली अपना ट्रांसप्लांट करवाया हो और आपको कुछ टाइम बाद ही पता चल जाए कि भाई मेरा ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ है, अब मुझे दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, आपने काफी टाइम पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, आपका रिजल्ट भी आया, बट अभी आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है और आपके जो पुराने वाले बाल थे वो भी काफी ज्यादा झड़ चुके हैं। और कंडीशन नंबर 3, आप अपने पुराने हेयर ट्रांसप्लांट में जो हेयर लाइन आई थी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो और आप अपनी हेयर लाइन ठीक करवाना चाहते हो, तो कंडीशन नंबर 3 ये है। जनरली इन्हीं तीनों कंडीशंस की वजह से हमें अपना ट्रांसप्लांटेशन दोबारा से करवाना पड़ता है, बट फिर भी काफी लोग सही टाइम पे अपना सेकंड ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते, जिस वजह से क्या होता है कि उनका सेकंड ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाता है। अब अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो हम पहले कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि आपने रिसेंटली अपना ट्रांसप्लांट करवाया और आपको पता लग गया कि आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ। राइट, आप दोबारा ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं, तो देखो जनरली ऐसे केसेस में आपको अपने पहले हेयर ट्रांसप्लांट को कम से कम 4 से 5 महीने देने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि क्या होता है जब आप अपना पहला ट्रांसप्लांट करवाते हो तो काफी लोगों को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। राइट, जब ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी हो जाती है, ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद हेड वॉश हो जाता है, तो उस समय आपको पता है आपका शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। राइट, कुछ लोगों को स्वेलिंग की वजह से ऐसा लगता है कि उनकी हेयर लाइन बहुत ज्यादा ऊपर बना दी गई। राइट, वो अपनी हेयर लाइन से सेटिस्फाइड नहीं होते। कुछ लोगों को लगता है कि जो उनकी डेंसिटी दी गई है वो इतनी अच्छी नहीं दी गई है, जबकि जो आपको ट्रांसप्लांट के 1 से 1.5 महीने बाद रिजल्ट दिख रहा होता है ना, वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होता। एक्चुअल डेंसिटी अगर आपको अपनी देखनी है तो उसके लिए आपको 6 से 8 महीना देना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर मेरा तो हेड वॉश के बाद ही इतनी अच्छी डेंसिटी नहीं लग रही थी। राइट, मैं सिर्फ अगर 10-15 दिन बाद की बात करूं तो उस समय ही मेरी जब अच्छी डेंसिटी लग रही है, तो जब मेरा रिजल्ट आएगा तो कैसे अच्छी डेंसिटी हो जाएगी। देखो, हेड वॉश के बाद जो आपको बाल दिखाई देते हैं ना, वो आपको रूट्स दिखाई देती है। आपको पता है बहुत सारे ग्राफ्ट्स आपके ऐसे लगाए जाते हैं जिसमें 1 बाल होता है, 2 बाल होता है और 2 से ज्यादा बाल होते हैं। अब जब हेड वॉश के बाद आपको वो बाल दिखाई देते हैं तो वो आपको रूट्स दिखाई देती है। हो सकता है वो बाल जब आपका रिजल्ट आए वहां से 3 बाल निकले, वहां से 4 बाल निकले। राइट, सो सिर्फ हेड वॉश के बाद ये जज कर लेना कि मेरा ट्रांसप्लांट अच्छे से नहीं हुआ है और कुछ टाइम बाद ही दूसरा ट्रांसप्लांटेशन करवा लेना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आपके लिए। इससे आपका पहला जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो तो डैमेज होगा ही होगा, सेकंड ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आप बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाओगे। सो अगर आपने अभी रिसेंटली अपना ट्रांसप्लांट करवाया और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ है, वेदर आप अपनी हेयर लाइन से खुश नहीं हो या आपको लगता है मेरी डेंसिटी कम है, आप किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लीजिए। पहले ट्रांसप्लांट के कम से कम 6 महीने बाद ही आप दूसरा ट्रांसप्लांटेशन करवाने का सोचिए, उससे पहले एक बिल्कुल भी सही टाइम नहीं होता सेकंड ट्रांसप्लांटेशन करवाने का। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की, कि आपने काफी टाइम पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था, आपके ट्रांसप्लांट को 2-3 साल हो चुके हैं, आपका रिजल्ट भी आया, बट अभी आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी
पतले हो गए हैं और जो पुराने एग्जिस्टिंग बाल थे वो पूरे झड़ चुके हैं। तो ये एक परफेक्ट टाइम होता है आप सभी लोगों के लिए अपना ट्रांसप्लांट करवाने का। आप इस कंडीशन में जितना ज्यादा लेट करोगे उतने कम आपके चांसेस होते चले जाएंगे अच्छे रिजल्ट आने के। जब आपके ट्रांसप्लांट को 3 से 4 साल हो चुका है और आपको लग रहा है कि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी पतले हो चुके हैं और आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी झड़ चुके हैं, ये एक परफेक्ट टाइम है। आप कोशिश करो एज सून एज पॉसिबल अपना सेकंड ट्रांसप्लांटेशन प्लान करो और कोशिश करो सेकंड ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छे क्लिनिक से करवाओ जिस क्लिनिक में आपका एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से हो, क्योंकि अगर पहले ट्रांसप्लांटेशन में एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से हुआ होता तो एग्जिस्टिंग हेयर तो आपके झड़ते लेकिन ट्रांसप्लांटेड हेयर आपके पतले नहीं होते। बट अगर आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी पतले हुए हैं, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपका एक्सट्रैक्शन पूरा का पूरा सेफ जोन से नहीं हुआ, कुछ ग्राफ्ट्स आपके अनसेफ जोन से लिए गए थे जिस वजह से आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी पतले हो चुके हैं। तो अगर आप इस कंडीशन से सफर कर रहे हो कि आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाए हुए 3-4 साल हो चुके हैं, आपके रिजल्ट भी आया था शुरुआत में, बट अभी आपकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है बालों की, तो आप इस टाइम पे अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर सकते हो। ये एक परफेक्ट टाइम होता है सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट का। बट मेक श्योर पहले ट्रांसप्लांट में जो गलती करी सेकंड ट्रांसप्लांट में आप वो गलती मत करना। एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान करना जो रिपेयर केसेस में अच्छे हो, जिनको एक्सपीरियंस हो रिपेयर केसेस में ट्रांसप्लांटेशन करने का, और इस बार अपने सेकंड ट्रांसप्लांट के बाद अच्छे से गाइडेंस ले लेना किसी भी एक्सपर्ट से। अब अगर हम बात करें तीसरी कंडीशन के बारे में जो कि सबसे ज्यादा यंगस्टर लोग फेस करते हैं, जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उनको फेस करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि एक्सपेक्टेशन थोड़ी अनरियलिस्टिक होती है इस वजह से उनको ये फेस करना पड़ता है। कई बार क्या होता है हम अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं और हमारा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी अच्छा आया होता है, राइट, बट क्योंकि हम अपनी हेयर लाइन से सेटिस्फाइड नहीं रहते। अब देखो हेयर लाइन एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, राइट, हर किसी की एक अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशन होती है। हो सकता है मुझे जो हेयर लाइन पसंद हो वो किसी और को ना हो, राइट, इट्स अ सब्जेक्टिव टॉपिक, राइट। बट एक अच्छा क्लिनिक आपके पहले हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कोशिश क्या करता है कि आपके फेशियल फ्रेमिंग के हिसाब से डिजाइन करे, राइट। अब कई बार क्या होता है जो बहुत ज्यादा यंग लोग होते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशन ओवर एग्रेसिव हेयर लाइन होती है, राइट। ओवर एग्रेसिव हेयर लाइन एक्सपेक्टेशन होना ठीक है, बट वो तब तक ठीक है जब तक वो हेयर लाइन आपके फेशियल स्ट्रक्चर से मैच कर रही है। अब अगर आपके फेशियल स्ट्रक्चर से हेयर लाइन मैच नहीं कर रही है और आपने ओवर एग्रेसिव हेयर लाइन बना दी तो हो सकता है आपका रिजल्ट तो आएगा बट उस समय आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। अब देखो दो कंडीशन होती है। नंबर 1 कंडीशन, देखो आपने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया, आपका रिजल्ट अच्छा आया, बट आपकी हेयर लाइन में मल्टी हेयर फॉलिकल लगा दिए गए, राइट, आपकी हेयर लाइन में मोटे मोटे बाल लगा दिए गए और आपकी हेयर लाइन अननेचुरल लग रही है और आपको अपनी हेयर लाइन का डिजाइन पसंद नहीं है। उस केसेस में तो आप सेकंड ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो ट्रांसप्लांट के 6 से 8 महीने बाद, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी हेयर लाइन में मल्टी हेयर फॉलिकल है तो उसमें आपको दोबारा से हेयर लाइन बनानी पड़ेगी और हेयर लाइन ज्यादा कुछ एग्रेसिव नहीं होती, 1 सेंटीमीटर आपकी हेयर लाइन डाउन कर दी जाती है और आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर हो जाता है। उस रिपेयर में क्या होता है आपके सिंगल हेयर फॉलिकल लगा दिए जाते हैं हेयर लाइन में एंड आपकी हेयर लाइन अच्छे से डिजाइन कर दी जाती है। एक तो वो कंडीशन होगी। और कंडीशन नंबर 2 की मैं बात करूं, आपने ट्रांसप्लांट करवाया, आपका रिजल्ट भी अच्छा आया, बट क्योंकि आप अपने हेयर लाइन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी हेयर लाइन नेचुरल भी लग रही है, तो आप अपना दोबारा से हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हो सिर्फ अपनी हेयर लाइन को एग्रेसिव बनाने के लिए। तो अगर आप इस कंडीशन से सफर कर रहे हो कि आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, आपका रिजल्ट भी अच्छा आया, आपकी हेयर लाइन भी नेचुरल आई है, बट आपको हेयर लाइन थोड़ी नीचे करवानी है, उस कंडीशन में सेकंड ट्रांसप्लांट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ट्रिकी इन द सेंस आप उस कंडीशन में सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट तभी करवाना, नंबर 1 आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर फॉल है वो पूरे स्टेबल हो, आपके एग्जिस्टिंग हेयर लॉस ज्यादा ना हो रहा हो। सेकेंडली आपके पास इनफ डोनर एरिया अवेलेबल होना चाहिए, राइट। आप अपनी हेयर लाइन अगर 1 सेंटीमीटर भी नीचे करवा रहे हो तो आपको 700-800 ग्राफ लग जाएंगे। अब आप सोचो अगर 700-800 ग्राफ अपने डोनर से आप दोबारा से निकाल रहे हो और फ्यूचर में अगर आपको 2-2,500 ग्राफ की और रिक्वायरमेंट पड़ी पीछे के लिए और उस समय अगर आपके पास उतने ग्राफ्ट अवेलेबल ना हो तो उस समय आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। तो इसीलिए इस कंडीशन में जब आप सेकंड ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हो तो प्लीज सर्जन को अपना डोनर अच्छे से दिखा लो, उनसे डिस्कस कर लो कि अभी मेरे डोनर में कितना ज्यादा ग्राफ्ट अवेलेबल है, अगर फ्यूचर में मेरे को ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है तो फ्यूचर में मेरे ग्राफ्ट मेरे को मिल पाएंगे उतने डोनर से कि नहीं। अगर आपके डोनर में उतने ग्राफ्ट हैं तो आप इस कंडीशन में भी अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। अपने पहले ट्रांसप्लांट के 6 से 8 महीने बाद आप दोबारा से अपनी हेयर लाइन रिपेयर करवा सकते हो। इस कंडीशन का अगर मैं परफेक्ट एग्जांपल दूं तो सौरभ कुकरेती है। सौरभ ने अपना पहला ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, फ्रंटल हेयर लॉस से सफर कर रहे थे। पहला ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी अच्छा आया, हेयर लाइन भी बहुत ज्यादा नेचुरल आई, बट क्योंकि वो उनकी पर्सनल चॉइस थी, उनको हेयर लाइन थोड़ा नीचे बनवानी थी, इसीलिए उन्होंने सेम क्लिनिक से सेकंड ट्रांसप्लांट करवाया। क्यों करवाया सेम क्लिनिक से? क्योंकि पहली क्लिनिक में भी जो हेयर लाइन आई थी वो काफी अच्छी थी, नेचुरल थी, बट क्योंकि वो हेयर लाइन को और नीचे करवाना चाहते थे इसीलिए उन्होंने सेम क्लिनिक से दोबारा ट्रांसप्लांट
करवाया एंड इस बार उनकी जो हेयर लाइन आई है वो पर्सनली उनको बहुत ज्यादा पसंद है, राइट। सो गाइस ये 3 कंडीशंस थी। इन्हीं तीनों कंडीशंस की वजह से मैक्सिमम लोगों को अपना सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। और आज मैंने आपको तीनों कंडीशन के हिसाब से बताया कि आप जिस जिस कंडीशन से सफर कर रहे हो आपको उस कंडीशन के हिसाब से कब अपना सेकंड ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करना चाहिए। मगर फिर भी आपको सेकंड ट्रांसप्लांटेशन के लिए कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आप बेस्ट हेल्प में हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।